नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं या फिर आपका एमपी ऑनलाइन का कियोस्क है, तो साथियों आप सभी को पता है कि एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए जब भी हम आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, अब जाति प्रमाण पत्र भी अगर बनाते हैं तो वहां पे नॉर्मल जेपीजी या पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं होता है, हमें बनाना पड़ता है डीएसडी फाइल। और ये डीएसडी फाइल बनती है हमारे कंप्रेस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के जरिए, इमेज कंप्रेस सॉफ्टवेयर जो है उसके जरिए। और अब हमारे भाई बहनों को, बहुत सारे भाई बहनों को ये समस्या आ रही है, जब वो डिजिटल सिग्नेचर सबसे पहले तो कंप्रेस करते हैं, फिर जैसे ही हम यहां पे साइन डिजिटली पे क्लिक करते हैं और साइन डिजिटली पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड डालने के लिए भी नहीं आता है और ये एरर आ जाता है, ये मैसेज शो करता है कि भैया कैन नॉट साइन दी कंटेंट, और प्रॉब्लम डिटेल में आ जाता है कि मस्ट नॉट बी नल। अगर ये लिख के आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपको कुछ कारण बताने वाला हूं, उनको कीजिएगा और आपका डीएससी सक्सेसफुली जो डीएसडी फाइल है वो बनना शुरू हो जाएगा। जब डीएसडी फाइल बनती है सक्सेसफुली का मैसेज आता है और उसी फोल्डर में यहां पे आपको डीएसडी फाइल भी दिखने लगती है जो हम अपलोड करते हैं। तो चलिए आज इस प्रॉब्लम को हम ठीक कैसे करेंगे वो चीजें मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिढूंढी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़े हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। साथियों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, डिजिढूंढी इन्फो ऐप के भीतर आपके लिए फ्री कोर्स चल रहा है तो जाकर के उसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके सामने ये एरर आता है तो पहला कारण क्या है कि आपका जो डीएससी टोकन है यानी पेन ड्राइव है, इस तरीके का जो पेन ड्राइव होता है ये किसी भी कंपनी का हो सकता है, इन्ना आईटी का हो सकता है या फिर प्रॉक्सी का हो सकता है, एम टोकन हो सकता है, ये हाइपर का एचवाईपी जो आप देख रहे हैं किसी भी कंपनी का हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले तो आप एक बार पोर्ट चेंज करके देखें कि आपका वहां पे डीएससी शो कर रहा है कि नहीं। अगर डीएससी शो करेगा तो यहां पे भी आपका डीएससी दिखता है, तो यहां से आप उसको कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका HYP का टोकन है तो जब आप सर्च करेंगे HYP तो यहां पे टोकन मैनेजर आएगा, यहां पे आपको ओपन करना है और लॉगिन करके देखना है कि आपका जो डीएससी वो डिडक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर आपका टोकन नहीं आएगा तो यहां पे वो लॉगिन नहीं होगा। जब आप पासवर्ड डालेंगे तो देखिए इस तरीके से आ रहा है, मतलब आपका टोकन अभी लगा नहीं है, तो आपको अच्छे से टोकन लगाना है। पहली चीज ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज साथियों, आपका हो सकता है कि जो सॉफ्टवेयर है ड्राइवर का वो अपडेट ना हो, जो डीएससी टोकन का जो ड्राइवर है वो अपडेट ना हो। तो आप क्या कर सकते हैं कि उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के टोकन को आप क्या कर सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप दिस पीसी में आ जाइए और यहां पे जब आप अपना टोकन ये लगाएंगे तो आपका टोकन यहां पे शो करेगा। देखिए मैं आपको टोकन यहां पे लगा के दिखाता हूं। ये जैसे मैंने टोकन लगाया, देखिए अब यहां पे ये टोकन आ रहा है, बस इसको आपको डबल क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल करना है दोबारा से और ये अपडेट के लिए वेबसाइट पे जाएगा, तो अपडेट कर लीजिएगा। फिर तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि कहीं आपका डीएससी एक्सपायर तो नहीं हो गया है। अगर आपका डीएससी एक्सपायर हो गया है तो फिर आपको उसे रिन्यूअल कराना पड़ेगा। अभी रिन्यूअल कहां से होगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, घर बैठे हम आपको चाहे नया डीएससी, क्योंकि बहुत सारे टोकन ओल्ड वर्जन के हैं वो रिन्यू नहीं होते हैं, अगर आपका लेटेस्ट वर्जन का डीएससी टोकन है तो वो रिन्यू हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर सारा सेटअप हो जाएगा। और अगर आपका ओल्ड वर्जन का टोकन है तो वो रिन्यूअल नहीं होगा, फिर आपको नया टोकन, नया डीएससी इंस्टॉल होकर के मिलेगा। वो भी हम आपको सबसे कम पैसे में घर बैठे बना करके देते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। डीएससी से संबंधित कोई भी काम हो, नया बनवाना हो, रिन्यूअल कराना हो, सेटअप कराना हो, सब कुछ हम आपको करके देते हैं। ठीक है, तीसरी चीज आपने ये चेक कर ली। चौथी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा ये एरर तब आता है कि जब डीएससी आप इंस्टॉल कर रहे हैं और उस समय आपने टोकन निकाल लिया हो और कोई फाइल मिसिंग हो गई हो, तब ये समस्या आ सकती है। अगर आपके डीएससी में जैसे कि अगर कॉम्बो आपने बना रखा है तो इंक्रिप्शन ऐड हो गई लेकिन डीएससी आपका उसमें अपडेट नहीं हुआ,
तब आपको यह समस्या आ सकती है। तो इसलिए जब भी आपका टोकन रिन्यूअल हो या आप इसमें इंस्टॉल करें तो टोकन को आपको नहीं निकालना है जब तक कि आपका सक्सेसफुली ना हो जाए। चौथी चीज मैं आपको बता चुका हूं, और एक चीज ध्यान रखना है कि जावा आपके कंप्यूटर में लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए। तो जावा डाउनलोड करने के लिए चाहे तो आप सीधे जावा लिखिए और इस वेबसाइट पे आकर के आप यहां से लेटेस्ट वर्जन का जावा डाउनलोड कर सकते हैं। और इतना करने के बाद साथियों एक बार आप क्या कीजिए, ये सारी चीजें आपने कर ली तो आपके कंप्यूटर की जो टेम्परेरी फाइल है उनको आप क्या कीजिए, डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद अपने कंप्यूटर को एक बार क्या करना है, रीस्टार्ट कर लेना है। यहां पे आप आ जाइए, यहां पे पावर पे क्लिक कीजिए और यहां से आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेना है और फिर आपको लगाना है। तो आपकी ये जो समस्या आ रही है निश्चित ही ये दूर हो जाएगी। डीएसडी फाइल सक्सेसफुली बनने लगेगा। उसके बाद भी अगर आपको समस्या आ रही है और आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो मुझे डीएससी सपोर्ट लिख करके या डीएससी बनवाना है तो डीएससी लिख करके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। वैसे अगर ये जो मैंने चीजें बताई ये आप करोगे तो ये प्रॉब्लम आपकी आसानी से दूर हो जाएगी। तो मिलेंगे एक ऐसे ही नए अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।